क्या हुआ कबीर? कोई टेंशन? नहीं, हम ओके। बट ओके इज नॉट ओके कबीर। मतलब? आप सब लोग यहाँ क्या हुआ? बेटा तुझसे फुर्सत से बात करनी है। क्या लेगा, चाय लाऊं या शरबत? कुछ नहीं काकी, थैंक यू। तो कबीर, कल जिस लड़की की फोटो हम तुमको दिखा रहे थे तुमने ध्यान से देखी भी नहीं। अब देख के बताओ कैसी लगी? हाँ देखो। अरे कबीर देखो तो सही, उसके नाक नक्शे कितने अच्छे हैं और रंग भी देखो कितना गोरा है। देखो देखो। और मैंने ना इसके बारे में पूछताछ की है। बहुत ही शालीन लड़की है और उसके घर का रहन सहन हमारे जैसा ही है, तो परिवार में समा जाएगी। कबीर, सुना है कि वो तेरी तरह बहुत कम बोलती है। कम बोलने वाली पत्नी किस्मत वाले को मिलती है। और कबीर, मैंने सुना है कि दिल्ली से पढ़कर आई है वो। अंग्रेजी में ना ऐसे चटर पटर बोल लेती है। लेकिन विद्या भाई एक बात समझ में नहीं आई। एक दफा उसके घर गई थी ना, वो कुछ डंडियों से ऐसे सेवैयां जैसा कुछ खा रही थी। पता नहीं क्या खा रही थी। काकी डंडिया नहीं, चॉपस्टिक। क्या? चॉपस्टिक। चॉप्स। क्या हंस रही हो? ऐसा बोलने से तो लग रहा है कि जैसे मेरी जबान अभी ऐसे फिसल जाएगी। बेटा हर लिहाज से वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक है, एक बार देख तो लो। क्या करूं देख के काकी, जब शादी करनी नहीं है। कबीर, मैंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है। मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी मैं अपनी जिंदगी शेयर कर सकता हूँ। मुझे किसी भी लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। इसलिए प्लीज ये फोटो दिखाना या लड़की देखना बंद कर दीजिए। बेटा, अगर मन में कोई शक हो या कोई डर हो तो हमें बताओ। और शादी तो जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। आप सबके लिए होगा काका, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे शादी नहीं करनी। मैं अभी आया। कुमो दरवाजा खोलो। नहीं खोलती, अकेले टिकट लेकर आया ना, अब अकेले ही रहो। कुमो दरवाजा खोलो, बाहर खड़ा हूं मैं। क्या क्या बदतमीजी है ये? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? दरवाजा खोलो। ये तो मुझे भी नहीं पसंद। भीतर रहो दरवाजा। कुमुद, कुमुद देखो मुझे बहुत नींद आ रही है। दरवाजा खोलो ना प्लीज। तो सोचा किसने रोका है तुम्हें? मेरी नींद उड़ाकर खुद आराम से सोचा। देखो देखो मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। दरवाजा खोल रही हो कि नहीं खोल रही हो? धमकी दे रहे हो? अब तो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलो, रहो बाहर। हाँ? लाइट बंद कर दी? ठीक है, मत खोलो दरवाजा। मैं जा रहा हूं बाहर काउच पे सोने। रहना हमेशा अकेले। अच्छा
बाहर सोओगे तो अकल ठिकाने आएगी और घर से जाने का जोश भी उतर जाएगा। ये तो सच हो गई। हाँ, तो बाहर मच्छरों के साथ रहना पड़ेगा। डैनी, कबीर, कहाँ ये? अरे सरस यहाँ सो रहा है? सरस मिस कर रही थी ना मुझे? सरस, मैं अब जाऊं, मैं नहीं आता। सरस, 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 यहाँ आप क्यों सो रहे थे? वो जो मेरा कमरा है वो उसकी खिड़की खुली हुई थी, मच्छर बहुत सारे आ गए थे, इसलिए नींद ही नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी? हाँ। या होम मिनिस्टर ने रूम में आने नहीं दिया? क्यों बहाने बना रहे हो? सीधा सीधा बोल दो कि भाभी ने कमरे में नहीं आने दिया, बात खत्म। चुप। वो मेरे वॉशरूम जाने का टाइम हो गया है। एक्सक्यूज मी, आता हूँ। हद हो गई। छोटी मोटी नोक जोक समझ में आती है, लेकिन कमरे में आने ही न देना, ये कुमुद ने ठीक नहीं किया। अभी जाके बात करता हूं उससे। विद्या, हम लोगों ने क्या तय किया था? उन दोनों के बीच में नहीं आएंगे। इस मामले को उन दोनों को ही सुलझाने दो। ये भी ठीक है। अरे अब पहले क्या करना है ये पता है ना? बिल्कुल। मिशन लड़की और कबीर। हाँ, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस अभी तोड़ते हैं बच्चे। नंदू जल्दी कर। नंदू टी शर्ट की रोटी बना रहा है। आजा नंदू, आजा नंदू, आजा, आ गया। ये शर्ट तो प्रेस करके गया था ना मैं, तो फिर ये प्रेस की भी थी यार। अब आएगा मजा। अब देखते जाना गुल। हाँ, डैनी, लेट्स गो। अरे कबीर, ये क्या बेटा, तुम्हारी टी शर्ट पर तो कितनी सिलवटें हैं, ऐसे ही पहन के जाओगे? अब काम देखेगा या कपड़े लगते देखेगा? अब कोई होती तो फिर टी शर्ट इस्त्री करके तैयार मिलता। कोई नहीं माँ,
अगर बीवी होती तब तैयार मिलता सब। हाँ मैं तो डैनी के जूते कपड़े तक निकाल कर रखती हूँ, तब पहुँचता है फैक्ट्री टाइम पे। और तुम अपना रुमाल रूम में ही भूल गए थे, लो। इसे कहते हैं परफेक्ट वाइफ। डैनी, वो कल से इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ, मॉडेम तो चल रहा है ना ठीक? हाँ, लेकिन वायर टूट गई है। डैनी वो मैं जल्दी में चल रही थी तो पैर लग गया और वायर खींच गई, इसीलिए टूट गया होगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है कुसुम? कल तुमने मेरा फोन गिराया, आज वायर तोड़ दी। ध्यान रख के काम करा करो। सॉरी डैनी, गलती से हो गया। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? सॉरी की बात नहीं है कुसुम, सारे इंपॉर्टेंट मेल्स आते, मेरा सारा काम रुक जाएगा उसकी वजह से। मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अब से तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। करना अपने सारे काम खुद ही कर। अरे कुसुम, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी बात सुनो। लगता है डैनी को थोड़ा वक्त लगेगा, मैं चलता हूँ। कबीर बेटा, नमूने हैं दोनों। कबीर के सामने इतनी सी बात पे झगड़ पड़े। कबीर को हम शादी के फायदे बता रहे थे और ये दोनों उसको झगड़ा दिखा के बैठ गए। और कबीर को देखा नहीं, जैसे पूरी बात पलट कर रख दी। आखिर बेटा किसका है? लक्ष्मी नंदन व्यास का। मौसीमा, वो थोड़ा अचार पैक कर दीजिएगा मुंबई के लिए। और काका, मैं ईयरली रिकॉर्ड्स लेके जा रहा हूँ फैक्ट्री के साथ में, वो मुंबई में चेक कर लूंगा मैं। पूरे साल के क्यों चाहिए बेटा? जब जब भी आएगा तो ले जाना। वो क्या है ना काका कि पता नहीं कि कब आना हो। अब मुंबई में टाइम तो लग ही जाएगा, तो सोचा कि पूरे साल के रिकॉर्ड्स ही ले जाता हूँ साथ में, वहीं चेक करता रहूंगा। देखिए, मैंने ना लाइट और पानी के बिल भर दिए हैं दोनों घरों के, ठीक है। मैं कह रहा था कि जो लाइट और पानी के बिल है ना, वो मैं मुंबई से ही भर दूंगा हर महीने इंटरनेट पे, क्योंकि पता नहीं ना कि कब चक्कर लगे वापस। अच्छा मौसीमा, मैं कह रहा था कि वो अचार के साथ 2-4 किलो पापड़ भी पैक कर दीजिएगा। 2-4 किलो? हाँ काका, पता नहीं ना बाई मिलेगी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही ना। तो सोचा कि मौसी माँ के हाथ के पापड़ से काम चला लूंगा। ठीक है, बाकी की पैकिंग पड़ी है, अभी तो जाके करता हूँ, आता हूँ। नौटंकी।